हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा न्यू सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। न्यू सब्जेक्ट में न्यू टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, विधि शास्त्र की क्या परिभाषा है और विधि शास्त्र का क्या महत्व है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, मतलब विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र का क्या महत्व है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करती रहूं, आपके लिए बनाती रहूं ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र जो है वो हर व्यक्ति को इसका नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो एलएलबी कर रहे हो, लॉ कर रहे हो या ना कर रहे हो। हर नागरिक को विधि शास्त्र का नॉलेज, विधि का नॉलेज होना चाहिए। विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो दो लैटिन शब्द ज्यूरिस और प्रूडेंशिया के योग से हुई है। ज्यूरिस शब्द का तात्पर्य होता है विधि से, जबकि प्रूडेंशिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। विधि शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है? दो लैटिन शब्द ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का अर्थ होता है क्या? विधि यानी कानून, और प्रूडेंशिया शब्द का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में कहे तो विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान ही कहा जाना चाहिए, परंतु वास्तव में यह विधि का ज्ञान न होकर विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है, मतलब स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होना ही विधि का ज्ञान है। इसलिए सामंड ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है। जिस प्रकार विज्ञान में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, उसी प्रकार विधि शास्त्र को भी पढ़ना है। तो सामंड ने विधि शास्त्र को क्या कहा है? विधि का विज्ञान निरूपित किया है। यहाँ विज्ञान से आशय क्या है? विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से लगातार अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है, उसे ही विधि शास्त्र कहते हैं। विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है कौन? सामंड ने। विभिन्न विधिवेत्ताओं ने विधि शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है। बहुत सारे विधि वक्ता हैं जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसके अनुसार विधि की अलग अलग परिभाषा दिया है। जिसमें दार्शनिक एक है सिसरो, तो उन्होंने क्या कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो विधि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। आंग्ल विधि शास्त्र जॉन ऑस्टिन ने अपने विचार से विधि शास्त्र की परिभाषा दी है, जिनके अनुसार विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। उनके मतानुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधि संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र जो है वो वास्तविक विधि का दर्शन है, मतलब वास्तव में जो कानून बनते हैं उसका दर्शन कहा गया। इमेजिनरी को ये नहीं मानते हैं जॉन ऑस्टिन कि जो सपनों में देखा हुआ कानून बन रहे हैं उसे विधि दर्शन कर रहे हैं, वो कानून हो रहे हैं। तो वो वास्तविक जो है, जो हमारे भावी जीवन में चल रहे हैं या चलेंगे, उस भविष्य में प्रेजेंट में जो चल रहे हैं उसके दर्शन को विधि का दर्शन कहा है। वास्तविक होना चाहिए वो। ये किसने कहा है? जॉन ऑस्टिन ने। उनके मतानुसार क्या विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना। सर हॉलैंड ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान निरूपित किया है। इस विषय के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने विधि शास्त्र को विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र माना है। उनका विचार है कि विधि शास्त्र जो है वो भौतिक नियमों के बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से ही अधिक संबंध रखता है। हॉलैंड जो है, इनके अनुसार विधि शास्त्र जो है वो सकारात्मकता का अध्ययन है, व्यवहारिक दृष्टिकोण को ये अपनाते हैं। उन्होंने विधि शास्त्र को भौतिक नियम से नहीं जोड़ा है। ये जो शासित नियम है उन्हें ही ये अपनाते हैं जो सकारात्मक हो। जेसी ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र जो है वो विधि का विज्ञान है।
जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जेसी ग्रे के अनुसार न्यायालय द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे ही इन्होंने विधि शास्त्र माना है। जो भी न्यायालय कानून बना दिया, ठीक है, जैसे एक चला था लिविंग रिलेशनशिप का न्यायालय ने इसे मान्यता दे दिया। पहले छुप छुपा कर लोग रहते थे, लेकिन न्यायालय ने अब इसे मान्यता दे दिया है कि आप रह सकते हो। तो न्यायालय ने अगर ये मान्यता दे दिया, ये विधि लागू कर दिया है, तो जेसी ग्रे इसे ही विधि शास्त्र कहते हैं और इसे ही अध्ययन और इसे ही सन्निहित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कि आप खुलेआम रह सकते हो। अब कुछ नहीं है, न्यायालय ने मान्यता दे दिया है कि हाँ सही है तो वो सही है। कीटन कहते हैं कि विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। उनके मतानुसार यह शास्त्र जो है वो विधि के सामान्य सिद्धांतों का व्यापक अर्थ में अध्ययन करते हुए उनके क्रमबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। सामंड के अनुसार प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र में समस्त कानूनी सिद्धांतों का समावेश है। यह विधि का ज्ञान है, इसलिए इसे व्यवहारिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का भी विज्ञान कहा गया है। सामंड कहते हैं जो हम अपने जीवन में व्यवहार के रूप में उपयोग करते हैं वही व्यवहारिक विधि के विधि शास्त्र है। कि अगर इस विधि शास्त्र से ये हो कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत है या सही है, वो हमें एक विधि बताती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, वो व्यवहारिक जीवन में होने वाली विधि से पता चलता है। इसीलिए विधि शास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं और विधि का अध्ययन करते हैं और इसकी नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। विभिन्न विधि वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं विधि शास्त्र के बारे में। आई होप आपको ये विधि शास्त्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे विधि शास्त्र के गुण क्या हैं और उसके महत्व क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है, कौन कौन इसका उपयोग करते हैं। तो लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। लास्की ने विधि शास्त्र को क्या कहा है? विधि का नेत्र कहा है। अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व है जो मानव शरीर में आँख का होता है। जिस प्रकार आँख के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय होता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन अधूरा और अस्पष्ट होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में अगर आँख ही नहीं होगा तो आँख के बिना क्या होगी? हमारी जिंदगी अंधकारमय होगी। उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन जो है वो अधूरा और अस्पष्ट होता है। इसका महत्व क्या है? विधि के विद्यार्थियों के लिए, जो लॉ कर रहे हैं उसके स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी है क्योंकि विधि शास्त्र कानून के मूलभूत सिद्धांत और उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। यदि किसी विषय पर विद्यार्थियों की गलत धारणा बन जाती है तो विधि शास्त्र के अध्ययन से उनका यह भ्रम दूर हो जाता है, क्योंकि कानून को स्पष्ट रूप से समझने में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर उस सब्जेक्ट के बारे में गलत अवधारणा अगर हम जान रहे हैं तो उसके पढ़ने से हमारी जो गलत अवधारणा है वो ठीक होती है, उसके बारे में नॉलेज होता है। उसी प्रकार विधि शास्त्र, अगर हमें कानून के बारे में गलत अवधारणा है, कानून ये गलत है ये सही है, तो अब उस विधि शास्त्र को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम गलत नहीं बोल सकते हैं कानून को। दूसरा है न्यायाधीशों तथा वकीलों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायाधीशों को कभी कभी ऐसे मुकदमे में निर्णय देना होता है जिनका वर्णन देश की विधि में नहीं किया गया होता है। ऐसी अवस्था में न्यायाधीश विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के आधार पर ही निर्णय देते हैं। जो जज होते हैं, कभी कभी ऐसे मुकदमे में निर्णय देना होता है जिसका वर्णन जो है वो देश की विधि में नहीं किया गया होता है। तो ऐसी अवस्था में अगर न्यायाधीश को विधि शास्त्र का नॉलेज नहीं होगा तो वह निर्णय नहीं दे पाएगा।
इसलिए न्यायाधीशों और वकीलों को विधि शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, कानून का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है विधायकों के लिए। विधायक कौन, जो विधान बनाता है, नए नए कानून बनाता है, उनके लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। विधानों का निर्माण करना, नए तथा पुराने विधानों का संशोधन करना उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनको विधि के मूलभूत सिद्धांत का ज्ञान ना हो। इसके अलावा विधान मंडलों को अधिकार, कर्तव्य, कब्जा, स्वामित्व, आभार, दायित्व आदि कानूनों शब्दों की परिभाषा करनी पड़ती है, क्योंकि विधि शास्त्र में इनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। विधायक जो विधान बनाते, नए विधान का निर्माण करते हैं, अगर पुराने विधानों का संशोधन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको विधि का ज्ञान ना हो। इसके अलावा विधान मंडल जो है वो जो भी दायित्व, कर्तव्य होते हैं, कानून शब्द की परिभाषा करनी पड़ती है, उनको विधि शास्त्र के नॉलेज के अनुसार ही करना होगा। चौथा है सामान्य नागरिकों के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह अपने देश की लागू विधि का ज्ञान रखे। विधि की भूल जो है वो क्षमा योग्य नहीं होती है, अतः ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि विधि शास्त्र का अध्ययन करके सामान्य नागरिक समस्त विधियों से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि समस्त विधियों का निर्माण मूलभूत सिद्धांत के आधार पर ही होता है। यही कारण है कि हॉलैंड ने विधि शास्त्र को विधि की व्याकरण कहा गया है। नागरिक जो देश के नागरिक है, उन्हें भी विधि का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की लागू विधि का ज्ञान नहीं होगा तो आप कोई भी भूल कर सकते हो, और विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होता है, वो दंडनीय होगी। अगर आप किसी कानून को तोड़े हो तो वो दंडनीय होंगे। इसीलिए हॉलैंड ने विधि शास्त्र को विधि का व्याकरण कहा है। वकीलों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विधि शास्त्र में उन्हें भाषा, व्यवहार और व्याकरण के आधार पर बारीकियों का ज्ञान होता है। उन्हें दिन प्रतिदिन मुकदमे में बहस करनी होती है। वकील जो है वो नॉर्मल भाषा में बहस नहीं कर सकता है। अगर वो विधि शास्त्र का नॉलेज नहीं होगा तो विधि में जो बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसे नॉर्मल भाषा में आप बहस करोगे कोर्ट में तो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उन शब्दों का अध्ययन करना होता है। निष्कर्ष, विधि शास्त्र किसी विधि वेत्ता के सामने एक बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दकोश पेश कर सकता है, जिसकी सहायता से विधि से संबंधित उत्पन्न विभिन्न भ्रांतियों, मान्यताओं और धारणाओं को दूर किया जा सकता है। क्योंकि विधि शास्त्र अगर आप वकील हो और विधि शास्त्र का नॉलेज ही नहीं है तो विधि शास्त्र में बहुत सारे ऐसे शब्दकोश होते हैं जिसका उपयोग आपको बहस करते समय करना होता है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उन शब्दकोश, विभिन्न भ्रांतियों, मान्यताओं को दूर नहीं किया जा सकता है, और ये भ्रांतियां, मान्यता, जो शब्दकोश, ये विधि शास्त्र को पढ़ने से ही दूर हो सकता है। निष्कर्ष अगर हम कहें तो अंत में हम यह सारांश में कह सकते हैं कि विधि शास्त्र का अध्ययन जो है वो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक को अनुशासन युक्त एवं देशभक्त बनाने में समर्थ है। अगर आप पेपर में ये लिखिएगा तो निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं कि विधि शास्त्र का अध्ययन जो है किसके लिए है, सभी व्यक्तियों, जो भी देश के नागरिक है, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत ही उपयोगी होता है विधि का नॉलेज रखना। आई होप आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।